ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीनिधरि मोस्तु मंगलम सर्वे मांगल मांगल्यम सर्वे कल्याणि कारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासिनं जैनं जेतु शासिनं जैनं जेतु शासिनं। बोलो अहिंसा में जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, बोले मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, बोले शाहबाद गौशाल जनवारी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवरी स्वामी परम तपस्वी पंचरी परम ऋषि संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि भाषण मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम जगत संसारी प्राणी जो हमारे परम आराध्य है, ऐसे बीतरागी गुरु, वे बीतरागी गुरु हमारे सामने मौजूद होते हैं। ऐसे बीतरागी गुरु हमें हमारे लिए भक्ति आराधना के लिए मिला करते हैं। ऐसे गुरु हमारे 3 कम 9 करोड़ महामिराज शाश्वत रहा करते हैं। किसी क्षेत्र में कहीं कम, कभी किसी क्षेत्र में ज्यादा आदि हमारे दिगंबर साधु हमें प्राप्त होते हैं। आज इस पंचम काल में हमारे दिगंबर साधु हमें प्राप्त हो रहे हैं। अविषम काल, दुष्म काल में भी हमारे दिगंबर साधु हमें प्राप्त हो रहे हैं। हमारे दिगंबर साधुओं के संबंध में हमें कुछ उल्लेख मिला करता है कि हमारे दिगंबर साधु 3 कम 9 करोड़ मिराज, तो वह कितने कैसे कैसे किस किस रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो हमारे आचार्य कहते हैं 5 प्रकार के मिराज हुआ करते हैं। हमारी माँ जिरवाणी बताती है कि 5 प्रकार के मिराज पुलाग, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक और निर्गंथ है। ये 5 प्रकार के साधु हमारे लिए प्राप्त हो रहे हैं। 5 प्रकार के साधु में निर्ग्रंथ शब्द है, तो ये निर्ग्रंथ बड़ा रहस्यमय निर्ग्रंथ शब्द है। यहाँ बीतराग नग्न दिगंबर है, उसे भी निर्ग्रंथ कहकर संबोधित किया जाता है। ये दिगंबर साधु नग्न दिगंबर है, इसे निर्ग्रंथ कहकर संबोधित किया जाता है। लेकिन प्यारे बंधु, ये निर्ग्रंथ यहाँ 5 संज्ञा जो बताई गई भेजे, वह निर्ग्रंथ नहीं है। यहाँ उस निर्ग्रंथ को और भी रहस्यमयी जियो, बस केवल ज्ञान को प्राप्त करके आत्म कल्याण करने वाले ही है। स्नातक से ऊपर निर्ग्रंथ होता है। आज के समय में ध्यान रखिएगा, ये दुष्म पंचम काल में हमारे लिए ना निर्ग्रंथ प्राप्त हो रहे हैं, न स्नातक प्राप्त हो रहे हैं, और न ही कुशी साधु प्राप्त हो रहे हैं। और कुशी साधु मिलेंगे भी तो बिड़ले रूप में मिलेंगे। अन्यथा आपको अपने कल्याण के लिए, साधु तो अपना कल्याण करने के लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। वो आज नहीं, कल नहीं, परसों, कुछ देर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं होगी, उन्हें तो मोक्ष प्राप्त होगा ही होगा। लेकिन प्यारे बंधु, आपको अपना मोक्ष मार्ग प्रारंभ करना है। नहीं बेटा,
आपको अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है। अभी मोक्ष नहीं, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है तो मोक्ष पे चलने वाले, मोक्ष मार्ग पे चलने वाले साधुओं का अवलोकन कीजिएगा, साधुओं का शरण लीजिएगा और साधुओं का अवलंबन लीजिएगा। साधुओं के अवलंबन लिए बगैर आप मोक्ष मार्ग पारे आरूढ़ नहीं हो सकते हो। आप चाहे कि हम जिनवाणी का अवलोकन करके मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ हो जाएंगे। हम पत्थर की मूर्तियों को मूर्ति मानकर उनकी प्रतिष्ठा करके हम उनके अवलोकन में हमें मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लेंगे तो प्यारे बंधु अधूरा रह गया। देव शास्त्र गुरु, मैंने इस बात के लिए कहा है गुरु वाणी और देव। हमारे ग्रंथ में मिलता है कि देव शास्त्र गुरु, लेकिन मैंने क्या कहा, गुरु वाणी और देव। पहले गुरु को सम्मान, फिर जिन वाणी को, फिर जिन भगवान को। हमें पहले नंबर गुरु की आवश्यकता। हमारे नीतिकारों ने भी कहा है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए बताए, गोविंद दिए बनाए। तो आपके लिए गुरु और भगवान दोनों ही एक साथ मिले तो नमस्कार किसको करें? तो सारे नीतिकारों ने कहा है कि गुरु को नमस्कार पहले। जी गुरु आपके लिए मोक्ष मार्ग बता सकते हैं, ये गुरु आपको सहारा देके मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं, भगवान का परिचय देने वाले गुरु हैं। पंच नमस्कार मंत्र आपको मिला है, ये अनादि निधन से, अनादि था, अनादि से आ रहा है और अनादि तक रहेगा, इसका अंत होने वाला नहीं है। इस पंच नमस्कार महामंत्र में, अनादि महामंत्र में जो हजारों मंत्रों का राजा नमोकार महामंत्र है, इस पंच नमस्कार मंत्र में पहला पद अरहत है और दूसरा पद सिद्ध है। सिद्ध बड़े हैं कि अरहत बड़े हैं? प्यारे बंधु, कौन बड़ा है? अरहत बड़े हैं कि सिद्ध बड़े हैं? प्यारे बंधु, सिद्ध बड़े हैं। जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर लिया वह सिद्ध शिला में विराजमान हो गए। अब वह संसार में परिभ्रमण नहीं करेंगे। लेकिन प्यारे बंधु, अरहत परमेश्वर ने अभी 4 घातीय कर्मों का नाश किया है। शेष 4 आघातीय कर्म उनके शेष है। उन्हें महामुनिराजों में गिना गया है। 3.9 करोड़ महामुनिराज में स्नातक में उन्हें गिना गया है। ऐसे स्नातक साधु, ऐसे निर्ग्रंथ साधु अभी साधु संज्ञा में है, फिर भी उन्हें पंच पर नमस्कार में पहला ही संज्ञा प्राप्त है। तो प्यारे बंधु, हम अपने आप की कसाओं को छोड़ें, अपने आप के मोह माया को छोड़ें और अपने आप के लेकिन किंतु परंतु को छोड़ें जो आपके अंदर अनादिकाल से भरा हुआ है। एक तो आप जानते नहीं है, एक तो आप जानते नहीं है, दूसरा कोई बताए तो मानते नहीं है, और तीसरा जो आप पकड़ के रखे हो उसी आप छोड़ते नहीं हो। अनादिकाल से आप मिथ्यात्व को पकड़ के रखे हुए हो। क्या आप अनादिकाल से मिथ्यात्व को पकड़ के रखे हुए हो? तो आपको सम्यक्त की कथा भी अच्छी नहीं लगती, सम्यक्त का स्वरूप भी अच्छा नहीं लगता, और आपको बताने वाले बताए भी, जनाने वाले जनाए भी, वही भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मिथ्यात्व हमने
पकड़ के रखा। किस प्रकार? एक जगह अनेकों चींटियां थी, उन चींटियों में दो आपस में बहन बन गई, दोनों चींटियां मित्र बन गई, उनमें अति घनिष्ठता, कहीं भी जाती आती तो दोनों एक साथ रहती, एक साथ खाती पीती रहती थी, और निमित्त पाकर दोनों की शादी हो गई। एक की शादी चीनी की खान के चींटी के साथ हो गई और दूसरे की नमक की खान में रहने वाले चींटी के साथ हो गई। दोनों अपने अपने जगह पर पहुंच गई, वहां अपने आप को ढाल लिया, अपने आप में रह रही है। एक दिन चींटी, चीनी की चींटी में खान में रहने वाली चींटी के मन में विचार आता है कि यार वो एक सहेली, हमारी बहुत घनी सहेली थी, उसका पता लगाया जाए वो कहाँ है। धीरे धीरे पता लगाया तो पता चला कि वह दो नमक की खान में रहने वाली रहती है। मन में आया एक दिन उसे अपने घर बुलाया जाए, अपने खान में बुलाया जाए और बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी खान, बढ़िया बढ़िया मिश्री खिलाई जाए उसे। यही किया कि सामने वाली चींटी को निमंत्रण दिया। वह चींटी अपने घर आ गई। अब उस चींटी को जो इसने चीनी की चींटी खान में रहने वाली चींटी ने अच्छी बढ़िया बढ़िया चुनिंदा चीनी रखी हुई थी, वह खिला रही है। मैं कैसा लगा? मैं ठीक से, मजा नहीं आया। और अच्छी चीनी खिलाई, कैसी लगी? ठीक है, मजा नहीं आया। वो सारी बढ़िया से बढ़िया चीनी खिला रही है, मिश्री खिला रही है, उसके बाद मजा नहीं आ रहा है। उसे विकल्प हुआ कोई ना कोई दाल में काला अवश्य है। चीनी की खान में रहने वाली चींटी ने कहा, विचार किया। अब विचार करके कहा कि एक काम करो बहन, तुम पहले वह कुल्ला कर लीजिए, मुख में पानी लेकर मुख को साफ कर लीजिए। उसे साफ कर लिया। साफ करके अब चीनी की खान वाली चींटी ने अब चीनी खाने को दिया। कितना आनंद, कितनी अच्छी चीनी, कितनी मीठी चीनी, ओफो कितना आनंद आ रहा है। खिलाने वाली चींटी को भी आनंद आ रहा है और खाने वाली चींटी को भी आनंद आ रहा है। कारण क्या था? कारण क्या था कि वह नमक की खान में रहने वाली चींटी विचार करके आई थी कि वहां खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपने मुख में एक नमक की डली दबा के आई थी। नमक की डली दबी हुई थी और नमक के साथ जब चीनी जाती तो दोनों मिक्सर हो जाती, चीनी का स्वाद मजा नहीं आता। ये कुल्ला करा दिए, चींटी के मुख से नमक की डली निकल गई। जब नमक की डली निकल गई तो अब तो चीनी का स्वाद आना है। तो प्यारे बंधु, उस चींटी के समान आज का संसारी व्यक्ति महा चींटी बना हुआ है। वह मिथ्यात को दबा के रखे हुए है, मिथ्यात को पकड़ के रखे हुए है। इसीलिए उसे सम्यक्त कथा, सम्यक्त गुरु, बीतरागी देवसाज गुरु अच्छे नहीं लगते हैं। वह चाहता तो है, उसे बुलाया जाता है नमक की खान में रहने वाली चींटी के समान। बुलाया तो जा रहा है कि आप मंदिर आओ, गुरु के पास आओ, जिनवाणी के पास आओ, लेकिन मजा नहीं आया। मजा नहीं आया। क्यों मजा नहीं आया आज तक? क्यों नहीं स्वीकार किया है आज तक सम्यक्त को? अच्छी कथाओं को स्वीकार क्यों नहीं किया है? कारण केवल मार्ग मिथ्यात्व को हमें पकड़ के रखे हुए हैं। इसीलिए नीतिकारों ने कह दिया, एक तो जानते नहीं है। कोई पूछा जाए धर्म कैसा है, इसकी क्या विधि विधान है, हमें नहीं मालूम।
चाहे सुभाष जी से पूछो, चाहे सुबोध जी से पूछो, और चाहे अजय जी से पूछो, और चाहे किसी से पूछो, भैया विधि विधान कैसा, हमें नहीं मालूम है, आप जानो, आप जानो। तो मालूम नहीं है, तो दूसरा कोई बताए तो मानना नहीं है। जब कार्य होने लगे तो तब बीच में घुसेड़ेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक तो जानते नहीं, दूसरा मानते नहीं, और जो पकड़ के रखे हैं वो खुचर खुचर करने के लिए तैयार होते हैं, वे मिथ्यात है। ऐसे मिथ्यात को हमें छोड़ना है, मिथ्यात का परित्याग करना है, और हमारे 5 कार के दिगंबर साधु हमें आज प्राप्त है। उनमें से आज इस पंचम काल में केवल मात्र पुलाक साधु और वकुश साधु ही हमें प्राप्त होंगे। उनके दोषारोपण हमें करने का अवसर मिल रहा है। आज के श्रावक ये साधु मिले हैं, उन्हीं का दोषारोपण कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, विचार करो, जब हमारे दिगंबर साधुओं का लोप हो गया था, हमारे शांति सागर जी महाराज ने प्रथम दिगंबर दीक्षा ली, और वह चिताई लपेट की आहारचर्या को जाते थे। धीरे धीरे उनने ग्रंथों का अवलोकन किया, और वह नहीं, अब तो मैं निर्ग्रंथ रहूंगा, मैं तो दिगंबर रहूंगा, मैं चिटाई पहन कर नहीं जाऊंगा। तो देश काल की अपेक्षा वह भी हमारे शांति सागर जी महाराज कोटि कोटि वंदना को स्वीकार करने वाले हैं। उनके लिए, हमारे आपके लिए कोटि कोटि नमन करना चाहिए। और उस समय अगर हम सोचते कि तो चिटाई लपेड़े साधु नहीं है, तो प्यारे बंधु, हमें साधु आगे मिल ही नहीं पाते। आज जितने भी साधु, आज चाहे वो विद्यासागर जी हो, चाहे कुत्थ सागर जी हो, चाहे विशुद्ध सागर बराग सागर हो, चाहे दया सागर हो, अगर ये सब साधु आपको मिल रहे हैं तो उनकी कृपा, उनका अनुकंपा है। जिनने उस अंग्रेज शासन में जहां मुसलमानों का राज था, यह आतंक पर आतंक हुआ करते थे, उस समय में भी हमारे दिगंबर साधु निर्ग्रंथ रहे। तन पे एक तिलतुष्मात भी कपड़ा नहीं रखा, अपने शरीर का ढकना कहीं नहीं किया, और वह दिल्ली जैसे महानगर में आए, संदेश सगर की यात्रा किए। उस अंग्रेज शासन में उन्हीं के साथ हमारे गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज 1928 में इस दिल्ली नगर से लेकर संदेश शिखर तक उनकी यात्रा कराते हुए गए थे। ऐसे हमारे शांति सागर जी महाराज, और ऐसे हमारे गुरुवर आचार्य नेमी सागर जी महाराज, जिन्होंने अंग्रेज शासन में धर्म की प्रभावना बढ़ाने में निरंतर अग्रणशील रहे, और उनके माध्यम से आज हमें दिगंबर अवस्था प्राप्त हुई है, और हमें जो दिगंबर साधु मिल रहे हैं वे हमारे लिए धन्य 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 है। और आज वो महाधन्य है जो इस दिगंबर साधुओं में खोट खोजते हैं। अपनी खोट तो उन्हें पता नहीं है, लेकिन प्यारे बंधु, जो खोट खोज रहे हैं उनके लिए नीतिकारों ने कहा, बुरा जो देखने को चला बुरा न देखा कोई, और जीव दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। हम दुनिया में बुरा खोजने जा रहे, ये साधु बुरे, ये साधु बुरे, ये साधु बुरे, ये साधु बुरे। उनकी दृष्टि में सारे साधु बुरे हैं, लेकिन प्यारे बंधु, मैं कह रहा हूं, जिसके दिल में खोट है, जिसके दिल में मायाचारी है, जिसके दिल में नाना प्रकार की छल कपट है, और जिसके दिल में छिद्रालवाद बेसी दूसरे के गुणों को अवगुण मान के देख देख कर झांक झांक के देखने की आदत है, वे महापाप के भागीदार है।
वही सबसे बड़े अवगुणी है। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें अपना अवगुण मिटाना है, अपने दिल के पापों को मिटाना है। तो हमारे सामने हमारे गुरु, उनके एक एक गुणों को देखना होगा कि आज वह साधु नंगे दिगंबर है। ऐसी सर्दी में, गर्मी में, बरसात में आज एक नन्हे मुन्ने बच्चे को, 1 साल के बच्चे को नंगा करके रख के तो देखो। कोई 1 साल का बच्चा भी नंगा होने को तैयार नहीं। राकेश बाबू, आज सामान्य कोई भी सारे नंगा हो सकता क्या? नहीं हो सकता। कपड़ा फट जाए तो उस फटे कपड़े को भी लपेट के लेने को तैयार होगा, लेकिन नग्न अवस्था बड़ी कठिन। दिगंबर साधु कैसरोच करते हैं। दिगंबर साधु एक बार भोजन करते हैं। कोई सामान्य व्यक्ति एक बार भोजन करके देखो तो सही। दिगंबर साधु दोनों हाथों से ऐसे ऐसे नहीं, ये दोनों हाथ ऐसे हाथ लेते हैं। एक बार लेके देखो तो सही। एक एक गुण दिगंबर साधु का देखोगे तो आपके हृदय में महान, आज देश के रक्षा मंत्री राकेश जी, आज देश के रक्षा मंत्री कौन? राजनाथ सिंह। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार जी मोदी। ये महान महान संत हैं और महान उच्च कोटि के विद्वान हैं। ये देश को चला रहे हैं। और इनसे पूछो दिगंबर साधु, ये दिगंबर साधु की कितनी प्रशंसा करते हैं। ये कहती, अगर दुनिया में अगर कोई धर्म है, रत्नों में महारत्न है, तो दिगंबर धर्म है। दिगंबर साधु की चर्या अपने आप में महान है। गुरु के मुख से एक बार ने कई बार सुनाई। राजनाथ सिंह को हमारे पास है, ये समझ लीजिए 1983 से 1993 से हमारे से जुड़े हुए हैं। तो उन्हें कई बार अपने वक्तव्य में कहा कि अगर दिगंबर साधु, अगर किसी को साधु देखना है, साधु भक्ति करनी, तो दिगंबर साधु की करो। धर्म स्वीकार करना है तो दिगंबर धर्म को स्वीकार करो। तो प्यारे बंधु, ये हमारे आपके जीवन को पार उतारने में कार समर्थ है। इनका शरण ही हमारे जीवन को पार उतारने में ही विशेष कारण होगा। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएं छिद्रान वेशी छोड़े, लेकिन किंतु परंतु छोड़े, और दिगंबर साधु की भक्ति आराधना में उनके चरणों में अर्पण समर्पण करके अपने जीवन को महान पुण्यमय करें। यही मेरा सभी भव्य आत्माओं को मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 देवी सगर जी महाराज की जय। आचार्य दयाल महाराज की जय।